वफाकी हुकूमत की जानिब से बिलाखिर ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तानी ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात पूछ रहे थे कि छुट्टियां कितनी होंगी। इससे पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि 5 छुट्टियां हो सकती हैं, लेकिन अब जो फैसला किया गया है उससे मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको ये भी बताएंगे कि ईद उल फितर कब हो सकती है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नाम आदिल अजीज़ खानज़ादा है। इस वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले ईद उल फितर कब हो सकती है और छुट्टियां कितनी देने का पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है। माहिरीन फल्कियात और पाकिस्तानी महकमा मौसमियात का बताना है कि ज़्यादातर चांसेस अब यही लग रहे हैं कि ईद उल फितर 31 मार्च को होगी, क्योंकि 30 मार्च वो दिन होगा जब पाकिस्तान में चांद की पैदाइश हुए तकरीबन 27 घंटे हो चुके होंगे, जिस वक्त गरूब आफ्ताब के वक्त चांद को देखा जाएगा। लिहाजा 30 मार्च को गरूब आफ्ताब के बाद तकरीबन 50 से 60 या 70 मिनट तक भी चांद को इंसानी आंख से देखा जा सकेगा। इसी तरह से ये फैसला भी किया गया है कि ईद उल फितर के मौके के ऊपर 3 छुट्टियां दी जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि 31 मार्च से 2 अप्रैल तक पाकिस्तान भर में छुट्टियां होंगी। लेकिन साथ ही यहाँ ये बात बताना भी आपको ज़रूरी है कि अभी सूबाई सतह पर यानी कि सूबों ने छुट्टियों का ऐलान नहीं किया। क्या सूबे भी वफाक के फैसले के साथ जाएंगे या फिर अलहदा छुट्टियों का कोई फैसला होगा? इस हवाले से आप कोई राय कायम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद है, अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं।